जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। जय हो। जीवन कितना सुंदर है, चलता फिरता मंदिर है। जीवन कितना सुंदर है, चलता फिरता मंदिर है। इसमें बसा हुआ भगवान जीवन है प्रभु का वरदान। इसमें बसा हुआ भगवान जीवन है प्रभु का वरदान। जीवन को हम धन्य करें, आनंद उत्सव वर्ण करें। जीवन को हम धन्य करें, आनंद उत्सव वर्ण करें। जीवन को हम इंद्रधनुष सा सुंदर सरस बनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। जीवन में हम जोश भरें, अपने सपने पूर्ण करें। जीवन में हम जोश भरें, अपने सपने पूर्ण करें। साथ मिले तो ले सबका, नहीं मिले तो गम किसका। साथ मिले तो ले सबका, नहीं मिले तो गम किसका। अर्जुन में बेहद दम है, एकलव्य भी कहाँ कम है। अर्जुन में बेहद दम है, एकलव्य भी कहाँ कम है। हम भी दिल में लक्ष्य बसाकर, हम भी दिल में लक्ष्य बसाकर जीवन सफल बनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए। जय हो। संघर्षों से डरे नहीं, बिना मौत के मरे नहीं। संघर्षों से डरे नहीं, बिना मौत के मरे नहीं। खुद को अपाहिज क्यों समझें, खुद को बूढ़ा क्यों समझें। खुद को बूढ़ा क्यों समझें,
खुद को अपाहिज क्यों समझे। जिसने भी संघर्ष किया उसको अपना लक्ष्य मिला। जिसने भी संघर्ष किया उसको अपना लक्ष्य मिला। चंद्र स्वयं पुरुषार्थ जगाकर, चंद्र स्वयं पुरुषार्थ जगाकर सोया भाग्य जगाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दुनिया की पुरानी किताबों में स्वर्ग की चर्चा देखने और पढ़ने को मिलती है। लेकिन इंसान की जीत मरने के बाद किसी स्वर्ग को उपलब्ध करने की नहीं है, बल्कि इंसान की जीत जीते जी अपने जीवन और जगत को स्वर्ग बना लेने में है। माना कि किसी ने जीवन को कागज के टुकड़े का नाम दिया होगा, लेकिन इंसान की जीत इसी में है कि वो जीवन को महज कोई कागज का टुकड़ा न रहने दे, बल्कि अपने इसी कागज के टुकड़े पर किसी गोरकी का महान उपन्यास मां लिख डाले, या रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल प्राइज से सम्मानित कोई गीतांजलि की रचना कर डाले। कहने वालों ने भले ही जीवन को बादल का टुकड़ा क्यों न कह दिया हो, लेकिन इंसान की जीत इसी में है कि वो जीवन को महज कोई बादल का टुकड़ा टुकड़ा न रहने दे, बल्कि बादल के टुकड़ों में से भी इंद्रधनुष के रंगों को कैसे साकार किया जा सके, इंसान अपने भीतर वो जज्बा जगा ले। कहने के नाम पर लोगों ने जीवन को बांस का टुकड़ा कहा है, लेकिन इंसान की विजय तभी है जब इंसान अपने जीवन को महज बांस का टुकड़ा न रहने दे, बल्कि इसी बांस के टुकड़े को संगीत को पैदा करने वाली बांसुरी बना डाले। मिट्टी को जन्म देना कुदरत का काम है, मिट्टी को जन्म देना कुदरत का काम है, लेकिन मिट्टी में से मंगल कलश का निर्माण करना यही इंसान की सबसे बड़ी सफलता है। माना कि बीजों को जन्म देना प्रकृति का काम है, लेकिन उन बीजों में से फूल कैसे खिल सकते हैं, इस प्रकार के जो प्रयास किए जाते हैं, यही इंसान का असली पुरुषार्थ है। तारों को जन्म देना निश्चित तौर पर कुदरत की देन है, लेकिन उन तारों की रोशनी में अपने जीवन के रास्तों को पार कर जाना यही इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। जो भी व्यक्ति महान बना है तो हर व्यक्ति अपने जीवन के कर्म और जीवन की गुणवत्ता के बल पर ही हर कोई व्यक्ति महान बना होगा। अगर कोई किरण बेदी पुलिस को नया संरक्षण देती है
नई दिशा देती है। और कोई कल्पना चावला अगर चंद्र लोक तक पहुंचने में सफल होती है तो ये कोई जन्म से लिखी हुई इबारत नहीं है, बल्कि इंसान की गुणवत्ता और इंसान का कर्म ही इंसान को महानता की श्रेणी में पहुंचाया करता है। कर्म ही इंसान के जीवन का कल्प वृक्ष है, कर्म ही इंसान के जीवन का कुंभ कलश है, और कर्म ही इंसान के जीवन की काम धेनु है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जैसा मनवांछित फल पाना चाहता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए तदनुरूप ही अपने जीवन में कर्म करने होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूना है तो इंसान को अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए अपने जीवन में पलने वाली इस शर्म को छोड़ना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन में अमुक छोटा काम नहीं कर सकता। काम न कोई बड़ा होता है, काम न कोई छोटा होता है, काम एक काम होता है। वर्क इज वर्शिप, काम ऐसे करो जैसे कि कोई ईश्वर की पूजा कर रहा हो, काम ऐसे करो जैसे कि कोई ईश्वर की पूजा कर रहा हो। वर्क एज वर्शिप, अपनी कार्य प्रणाली को ही ईश्वर की प्रार्थना बना डालो। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता रहेगा कि ज्वेलरी का काम करने से ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तो भाई ये सारी दुनिया तो ज्वेलरी का काम कर नहीं सकती। अगर सारी दुनिया ही हीरे जवाहरात का काम करना शुरू कर देगी, तो जब आप खाना खाने बैठेंगे तो सोचो कि जब खाना खाने बैठोगे तो जवाहरात खाओगे या जौ के दाने खाओगे। ये जरा सोचो कि जवाहरात से तो काम चल नहीं सकता। आदमी सोचता है कि छोटा काम कैसे कर लूं। अरे भाई, जब तक कोई आदमी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता तभी तक कोई काम छोटा छोटा रहता है। क्या कोई काम छोटा होता है? अगर मैं कहूं कि झाड़ू निकालना काम कर लो, आप कहेंगे झाड़ू निकालने का काम बड़ा छोटा काम होता है, कौन करेगा? अरे भाई, जिस काम को हम छोटा काम समझते हैं वही छोटा काम जिंदगी भर हमारी बहन करती है, हमारी मां करती है, आपकी धर्म पत्नी करती है। जिंदगी भर वो छोटा काम करती है जिस काम को आप छोटा काम समझते हैं। आदमी जब तक काम शुरू न करे, जब तक काम को अपनी ऊंचाई तक न पहुंचाए, तभी तक काम छोटा कहलाता है। आज अगर आप कोई जूस का धंधा करना शुरू कर देंगे, पापड़ बड़ी बनाना शुरू कर देंगे, मसाला पीसना शुरू कर देंगे, आपको लगेगा कि यह काम छोटा काम है। पर भाई, बता देना चाहता हूं कि यही छोटा काम करके पाली का केवल घरेलू उद्योग शुरू करने वाला, पाली का पापड़ वाला व्यक्ति जो केवल अगल बगल वाले लोगों को 2 किलो लोहा देकर के आ जाता पापड़ के, और उससे शाम तक 10, 12, 15 किलो लोहे के आटे से पापड़ बना लिया करता। लेकिन वही व्यक्ति कि जिसने कि पापड़ के छोटे से धंधे से अपनी शुरुआत की थी, आज वही राजस्थान का सिरमौर बन जाने वाला, जहां के पापड़ बीकानेर के प्रसिद्ध कहलाते थे, उस बीकानेर के पापड़ों को भी जिसने पीछे छोड़ डाला वो है ओसवाल पापड़ वाला, और वो है पाली का ओसवाल पापड़ वाला। आप कहेंगे कि ठेले पर प्लास्टिक की टोकरियां, प्लास्टिक की बाल्टियां लेकर के अगर मैं धंधा करने के लिए निकल जाऊंगा तो लोग क्या समझेंगे? भाई, बता देना चाहता हूं, 25 साल पहले जब हम अहमदाबाद में थे तो अहमदाबाद की सड़कों पर एक आदमी पुराने ठेले पर कैलिको मील का सरफ का पानी एक बोतल में बेचा करता, और उस जमाने में एक बोतल उस लिक्विड का मूल्य 50 पैसे होता था, बड़ी शीशी का मूल्य
1 रुपया होता था, और जो आदमी अहमदाबाद के जवेरीवाड़ या अन्य सड़कों से गुजरा करता था और केवल 8 आना 1 रुपये में अपने सर्फ की बोतलें बेचा करता था, वही छोटा उद्योग करने वाला व्यक्ति बढ़ते 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 आज वही निरमा सर्फ कंपनी का मालिक बना हुआ है। आज वही निरमा सर्फ कंपनी का मालिक बना हुआ है करसन भाई पटेल। कोई भी काम लगता है कि काम शुरुआत में छोटा होता है, मेरे भाई घर में निकम्मे बैठे रहने की बजाय किसी तरह का छोटा उद्योग कर लेना कहीं ज्यादा अच्छा और बेहतर होता है। लोहे का काम करने वाला दुनिया में लोहार कहलाता है, और चमड़े का काम करने वाला क्या कहलाता है? चमार कहलाता है। लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है और चमड़े का काम करने वाला चमार कहलाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति लोहार और चमार तभी तक कहलाता है जब तक वो अपने काम को आखिरी ऊंचाई तक न पहुंचा दे, और जैसे ही कोई व्यक्ति ऊंचाई के आसमान को छू लिया करता है तब वही लोहार लोहार नहीं कहलाता, वही चमार चमार नहीं कहलाता, वही लोहे का काम करने वाला कोई व्यक्ति टाटा कहलाता है, और वही चमड़े का काम करने वाला कोई व्यक्ति बाटा कहलाता है। वही व्यक्ति टाटा और बाटा कहलाना शुरू कर देता है। हर काम जिंदगी में शुरुआत में छोटा होता है, और छोटा काम ही ऊंचाइयों को छुआ करता है, और जब कोई छोटा काम ऊंचाइयों को छू लेता है तो शुरुआत में जो व्यक्ति कहलाता है कि ये क्या करता है, ये तो जर्दे की पुड़ियाएं बांधकर बेचता है। अरे इस आदमी की कोई क्वालिटी थोड़ी है कि जर्दे की पुड़ियाएं बांध करके बेच रहा है। अरे भाई, आज तुम्हें लगता है कि इस आदमी की कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन जब वही व्यक्ति ऊंचाई को छू लेगा तो मिराज बनकर के नाथ द्वारा पर राज करेगा। तो वही व्यक्ति मिराज बनकर नाथ द्वारा पर राज करेगा। कौन व्यक्ति? वो व्यक्ति नहीं जिसने आज ऊंचाई को छुआ है। उस व्यक्ति की नींव आखिर कहां से शुरू हुई? और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ये प्रेरणा लेना चाहे तो प्रेरणा ले। किसी भी समाज के सामने हाथ जाकर फैलाना कि साहब मैं कुछ कमा नहीं सकता, कुछ कमा नहीं पा रहा हूं, किसी समाज के सामने हाथ फैलाने की बजाय जर्दे की पुड़ियाएं बेचना और जूस का ठेला लगा लेना, या सर्फ और साबुन का ठेला लगा करके अपनी जिंदगी में अपने स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने का गुण अपने भीतर डेवलप कर लेना, ये है इंसान के लिए। अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में सफलता के आसमान को छूना चाहता है तो भाई याद रखना, घर में बैठे बैठे तो कोई आदमी आसमान को छू नहीं सकता। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने आसमान को छूना है तो घर की 4 दीवारी से बाहर निकलना पड़ेगा, और 4 दीवारी से बाहर निकल करके इंसान को अपने लिए नए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। सोचो, मारवाड़ में और मेवाड़ में क्या फर्क है? मारवाड़ वो है जहां के लोगों ने अपनी 4 दीवारी को छोड़ा, और छोड़ करके मारवाड़ छोड़कर प्रदेशों में चले गए। सारे मारवाड़ी करोड़पति और अरबपति बन गए। हम अपनी 4 दीवारी का मोह करते रहे, अपनी 4 दीवारी में ही रुंधे हुए रहे। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि जहां पर मारवाड़ी आज पहुंचा है, अगर मेवाड़ी लोग भी ऐसा ही पुरुषार्थ करने के लिए अगर अपना साहस बटोर लेते तो जहां मारवाड़ी आज पहुंचा है, मेवाड़ी उससे 20 साल पहले ही उतनी दूर तक पहुंच चुका होता, उतनी दूर तक पहुंच चुका होता। घर बैठे भगवान नहीं मिलता। घर बैठे कोई भी लड़का
सीए में टॉप 10 में नहीं आता, घर बैठकर कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बनता, घर बैठकर कोई भी व्यक्ति सफलता के आसमान को नहीं छू सकता। हर व्यक्ति को जो कि ऊंचाई को छूना चाहता है, उसे अपनी चार दीवारी का मोह छोड़ना पड़ेगा, 4 कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी कोई व्यक्ति ऊंचाई को छू सकेगा। अपना अहम भाव छोड़े कि मैं ऊंचे कुल का आदमी, मैं भला ये छोटा धंधा कैसे कर सकता हूं, मैं ये छोटा धंधा कैसे कर सकता हूं। मैं अपने ही घर की बात बताता हूं, और घर की बात यह है कि कोई एक जमाना था जिस जमाने में हमारे पिताजी को लकवा मार गया, 10 साल तक लकवे का असर रहा और हमारे पिताजी कमाने में असमर्थ हो गए, घर सारा बिखर गया। हमारे पिता कलकत्ता में रहते थे और अपनी बीवी बच्चों को लेकर के वापस राजस्थान लौट करके आ गए। एक भाई को, जो कि उस समय 8वीं में पढ़ता था, उस भाई को, 2 नंबर वाले भाई को कलकत्ता में छोड़कर आ गए, ये सोचकर कि बीकानेर में अगर हम चले भी जाएंगे तो सारे बच्चों का वहां पर भरण पोषण नहीं हो पाएगा। एक बच्चे को भाग्य भरोसे छोड़ा, ईश्वर के भरोसे छोड़ा और कलकत्ता में छोड़कर आ गए। जब कलकत्ता में छोड़कर आए तो अपने उस बच्चे को उन्होंने केवल 50 रुपये दिए थे, केवल 50 रुपये दिए थे। कहा था कि बेटा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जितना था वो सब अब मैंने विभाजित कर दिया, 50 रुपया तुम्हें देकर के जाता हूं, अब जैसा तुम्हें उचित लगे तुम अपना पुरुषार्थ करना और जीना। केवल 8वीं क्लास में पढ़ने वाला वो बालक, उम्र केवल 14 साल की, पिताजी रात की ट्रेन से बीकानेर के लिए अपने बच्चों और बीवी को लेकर के रवाना हो गए। और तब अगले दिन सुबह है, तब मेरे उस बड़े भाई ने सोचा कि 50 रुपया है जेब में, अगर मैंने इसका केवल खाने पीने के लिए खर्चा कर डाला तो 10 दिन में ये 50 रुपये खर्च हो जाएंगे। उन्होंने घड़ी देखी, पता चला कि अभी 8 बजे हैं, 10:30 बजे स्कूल जाना है। उन्होंने तत्काल निर्णय लिया, चले आए बड़े बाजार में और वहां पर 50 रुपये की कॉलर खरीदी, शर्ट की कॉलर, 50 रुपये की कॉलर खरीदी। 10 पैसे लगते थे ट्राम के, और 10 पैसे लगा करके ट्राम में बैठे, गए वहां से 8 से 10 किलोमीटर दूर, और वहां 10 किलोमीटर दूर रहने वाले टेलरों को शर्ट की कॉलर बेची। 50 रुपये की कॉलर खरीद के गए, 54 रुपये में सारी कॉलर बेच करके आए। सुबह 10:30 बजे फिर स्कूल पहुंचे, और शाम को जब स्कूल से 5 बजे लौट कर बाहर निकले तो 54 रुपये में से 1 रुपये का खाना खाया और 53 रुपये की फिर कॉलर खरीदी, और फिर वापस उसी मार्केट में बेचने के लिए निकले। शाम को जब लौट कर आए तो 58 रुपये कमा करके आए थे, 58 रुपये कमा कर आए थे। 50 रुपये से शुरुआत की थी, एक दिन में 10 रुपये कमाए। और वही व्यक्ति कि जिसने की जिंदगी में अपना पहला दिन 8वीं क्लास में पढ़ते हुए 10 रुपये कमाए थे, वही व्यक्ति बढ़ते 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 इतना बढ़ा कि न केवल उसने खुद ने करोड़ों कमा लिए, वरन अपने सारे भाइयों को बुला करके भी उनको भी अपनी दुकानों में हिस्सेदार बना दिया, और कहा कि अब कमाने वाला मैं एक नहीं रहूंगा, बल्कि अपन 5 भाई रहेंगे। और तब 5 भाइयों ने जो मिलके कमाया, उसने सारे घर की आबो हवा ही बदल डाली, सारी आबो हवा ही बदल डाली। अगर कोई व्यक्ति यह सोचेगा कि छोटा काम कैसे किया जाए, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति घर में निकम्मा बैठा हुआ रहेगा। याद रखना, निकम्मा बैठना अच्छा जरूर लगता है, लेकिन निकम्मे बैठने का कभी कोई परिणाम नहीं हुआ करता। निकम्मा बैठना अच्छा जरूर लगता है, लेकिन निकम्मे बैठने का कभी कोई परिणाम नहीं आता। हर आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी। बहनों, अपने हाथों पर मेहंदी लगाना छोड़ो, अपने
हाथों पर मेहंदी का रंग लगाना छोड़ो। अगर लगाना ही है तो अपने हाथों पर मेहनत का रंग लगाओ। अगर लगाना ही है तो अपने हाथों पर मेहनत का रंग लगाओ। अगर जलाना ही है दीप तो घी और तेल के दीपक मत जलाओ। अगर जलाना ही है तो अपनी मेहनत और परिश्रम के दीपक जलाओ। ईश्वर इंसान के द्वारा घी के जलाए हुए दियों से प्रसन्न नहीं होगा। ईश्वर जब भी प्रसन्न होगा तुम्हारे द्वारा मेहनत के दीप जलाने से ईश्वर प्रसन्न होता है। मेहनत के दीप जलाने से ईश्वर प्रसन्न होता है। मैंने कभी संतों से एक पुरानी कहानी सुनी थी और कहानी यह है कि एक महानुभाव जंगल से गुजर रहे थे, प्यास लगी, कुआं सामने नजर आया, पानी पीने के लिए गए, बाल्टी की तरफ देखा तो बाल्टी में पानी नहीं था। सोचा कोई मुसाफिर आएगा, उससे कहता हूं कि वो पानी निकालकर मुझे पिला देगा। वो वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक और व्यक्ति आया। उसने कहा कि भाई, जो आया उसने बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि जरा थोड़ा पानी निकालकर पिला देना। उसने कहा भाई मैं तो खुद ही इंतजार ही कर रहा हूं कि कोई और व्यक्ति आए और मुझे पानी निकालकर पिला दे। उसने कहा भाई देखो भाई, मैं तो बड़े बाप का बेटा हूं, मैं तो नवाबजादा हूं, मैं तो बड़े बाप का बेटा हूं, मैं तो नवाबजादा हूं, अरे भला मैं कैसे पानी निकालकर पिला सकता हूं। बैठे हुए व्यक्ति ने कहा भाई तुम नवाबजादे हो तो मैं भी कोई ज्यादा कम नहीं हूं, मैं भी अमीर ज्यादा हूं, और मैं भी जब तुम नहीं पिला सकते तो मैं पानी निकालकर कैसे पिलाऊंगा। दोनों ही वहीं पर बैठ गई, तीसरे किसी और के इंतजारी में। तभी घोड़े पर बैठा हुआ एक तीसरा व्यक्ति आया और उसने भी आकर कहा भाई जरा पानी निकाल कर पिलाना। दोनों ने कहा भाई हम तो खुद किसी और के इंतजारी कर रहे हैं, कोई और आएगा और हमें पानी पिलाएगा। तो उसने कहा भाई हम तो नहीं पिला सकते, हम में से एक अमीर ज्यादा है, दूसरा नवाब ज्यादा है। तीसरे ने कहा अगर तुम दो ज्यादा हो तो मैं तुम दोनों से बड़ा ज्यादा हूं और मैं शाहजादा हूं। जब तुम दोनों नहीं पिला सकते तो मैं कैसे पिला सकता हूं। तीनों वहीं पर बैठ गए। कोई चौथा आएगा, वो पानी पिलाएगा। तभी कोई चौथा व्यक्ति कंधे पर झोली रखा हुआ और मस्ती से गुनगुनाता हुआ चला आ रहा है। जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, वो गुनगुनाते हुए चला आ रहा था। और जैसे वो करीब आया, बाल्टी उठाई, कुएं में डालने लगा। कुएं में डालने लगा तो तीनों ने कहा अरे भाई तुम कौन हो। उसने कहा मुसाफिर हूं भाई, मुसाफिर हूं। उसने कहा जरा तुम हमें भी पानी पिला देना। मुसाफिर ने कहा बड़े गजब के आदमी हो, तीन तीन आदमी बैठे हो, उठ के पानी नहीं पी सकते। बोले भाई हम कैसे पी सकते हैं, हम में एक अमीर ज्यादा है, एक नवाब ज्यादा है, एक शाह ज्यादा है। मजदूर ने पानी में बाल्टी उतारी। जैसे आपने सुनी है ना संतों से कहानी, वैसे मैंने भी सुनी है। जैसे आपने सुनी है और कहानी का अगला हिस्सा आपने बताया, वैसे मैंने भी मेरी मां से यही कहानी सुनी है। और मुझे जितनी कहानियां आती हैं उनमें 25% तो मेरी माँ की सुनाई हुई कहानियां है। माँ बाप यही तो बच्चों को प्रेरणा देते हैं और कहानी कहानी में ही जीवन का सारा पाठ पढ़ा दिया करते हैं। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी कहानी कहानी में ही जीवन का पाठ पढ़ा दिया करते हैं। और मैंने भी इस कहानी से पाठ पढ़ा, इसलिए कहानी सुना रहा हूं। और कहानी तब ये कहती है कि उसने जब पानी लेने के लिए बाल्टी अंदर डाली, पानी बाहर निकाला खींचकर, दोनों आगे किए और बाल्टी से पानी पीने लगा। जब पानी पूरा पी लिया तो आधा बाल्टी पानी बच गया। उसने वो पानी लिया और पास में पीपल का पेड़ था, उसमें ले जाकर पानी डाल दिया। वो तीनों चिल्लाया अरे तूने पानी पीपल के पेड़ में डाल दिया, अरे हम प्यासे बैठे थे, हमें पानी पिला देते। उसने कहा मुसाफिर ने कि भाई मेरे हाथ का पानी तुम्हारे काम नहीं आएगा, मेरे हाथ का पानी तुम्हारे काम नहीं आएगा। बोले क्यों भाई तुम कौन हो।
तो मुसाफिर ने कहा, तुम में एक अमीर ज्यादा है, तुम में एक नवाब ज्यादा है, तुम में एक शाह ज्यादा है, लेकिन मैं चौथा ज्यादा हूं, और वो हूं मैं हराम ज्यादा। वो हूं मैं हराम ज्यादा। हराम ज्यादे के हाथ का पानी तुम्हारे काम नहीं आएगा। उसने, तीनों ने पूछा कि भाई ये हराम ज्यादा कौन सी कौम हुई? बोले, जहां पर हिंदुस्तान में ये तीन ज्यादे एक साथ इकट्ठे होकर आ जाते हैं, वहीं चौथा ज्यादा पैदा होकर के आता है, और वो तब कहलाता है हराम ज्यादा। पानी निकालने में शर्म, ईगो छोड़ना होगा। ईगो यानी बोलो तो क्या होता है? क्या होता है? हैं? क्या होता है? अहंकार। ईगो यानी अहंकार, और गो यानी जाओ। तो भाई ईगो को भी गो करो, अपने जीवन से ईगो को भी गो कहो। ए ईगो तुम जाओ, अपने दिल में ये घमंड बनाने का कोई अर्थ नहीं होगा, ये अहंकार बनाने का कोई अर्थ नहीं होगा कि मैं बड़ा ऊंचे कुल का, ऊंचे समाज में रहने वाला। भाई लोगों, याद रखना, समाज में ये कोई नहीं पूछता कि तुम किस तरीके से पैसा कमाते हो। समाज में केवल ये पूछा जाता है कि तुम कितने पैसे वाले हो। समाज में गरीब की इज्जत नहीं है, ध्यान रखना। पहले जब हम संत बने तो हमने सोचा था कि समाज में गरीब अमीर एक होते होंगे। अगर कोई व्यक्ति रोजाना मंदिर में जाकर पूजा करता है, वो व्यक्ति ज्यादा महान होता होगा। लेकिन जब जब मंदिरों की प्रतिष्ठाएं देखी, तब तब इस बात का एहसास हो गया कि समाज में रोजाना पूजा करने वाले व्यक्ति की कीमत नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा के दिन 11 लाख का चढ़ावा बोलने वाले व्यक्ति की कीमत हुआ करती है। इस समाज में रोजाना पूजा करने वाले व्यक्ति की कीमत नहीं होती, यहां गुणवान की कद्र नहीं होती, यहां कद्र केवल पैसे वाले व्यक्ति की होती है। और इसीलिए समाज का यह कटु अनुभव होने के बाद कहूंगा, मेरे समाज का हर व्यक्ति समृद्ध बने, हर व्यक्ति अमीर बने, क्योंकि यहां पर गरीब की कोई इज्जत नहीं होती, फिर चाहे वो गरीब कितना भी गुणवान क्यों ना हो, अमीर आदमी कैसा भी ढब्बू क्यों ना हो, पर अमीर आदमी अगर समाज की मीटिंग में आकर के बैठेगा तो एक गरीब समझदार व्यक्ति की कोई नहीं सुनेगा। पर एक अमीर ढब्बू आदमी भी कुछ आकर बोलेगा तो लोग कहेंगे, हां साहब जो कम आप कहना मानी सीसा। अर्थात समाज की अगर यही स्थिति है कि यहां पर व्यक्ति की कीमत नहीं होती, व्यक्ति के गुणवत्ता की कीमत नहीं होती, व्यक्ति के ज्ञान और चारित्र की कीमत नहीं होती, तो फिर समाज में कीमत किसकी होती है? किसकी कीमत होती है? आपको क्या लगता है, किसकी कीमत होती है? हैं? कौन बोला पैसे की? पैसे की। हाँ जी, खड़े हो। ये तो किसने कहा पैसे की? खड़े हो। सच्ची में पैसे की कीमत होती है? सच्ची में? हाँ जी, पैसे की कीमत होती है। जरा हाथ खड़ा करके बताओ कि कितने लोग आप ऐसे हैं जिनको ये कटु अनुभव हो कि समाज में केवल पैसे की कीमत होती है। कितने लोग हैं ऐसे? ये लो, ये तो पूरा का पूरा उदयपुर यही कह रहा है, ये पूरा का पूरा उदयपुर यही कह रहा है। बैठ जाइए साहब। आपने अब तक ऐसे संत तो देखे होंगे जो समाज को आकर के धन को छोड़ने की प्रेरणा देते हों। ये पहले ऐसे संत आए हैं जो इंसान को धनवान होने की प्रेरणा दे रहे हैं, जो इंसान को धनवान होने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि समाज में जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज की, हर समाज की यही स्थिति है और हर समाज की आज की तारीख में यही परिणति बनी हुई है। और इसीलिए समाज के हर कमजोर व्यक्ति को यह प्रेरित करना चाहता हूं और चाहता हूं कि भले ही तुम छोटा उद्योग शुरू करो, लेकिन शुरू करो। पढ़ लिख करके तैयार होना बहुत बड़ी बात है। पढ़ लिख करके सीए इंजीनियर
कंप्यूटर टॉपिस्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर आदमी तो पढ़ लिख नहीं पाता। और जब हर आदमी पढ़ लिख नहीं पाता तो क्या वो आदमी अपना कैरियर नहीं बना पाएगा? कोई व्यक्ति अगर पढ़ लिख नहीं पाया तो क्या कोई आदमी अपना कैरियर नहीं बना पाएगा? क्या वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकेगा? भाई लोगों, याद रखना, इस दुनिया का, इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर उद्योगपति आदमी घनश्याम दास बिरला केवल 6ठी क्लास पास थे। इस देश का सबसे बड़ा अमीर उद्योगपति आदमी घनश्याम दास बिरला केवल 6ठी क्लास पास थे। अगर आप अपनी जिंदगी में पढ़ाई नहीं भी कर पाए हैं तब भी विश्वास रखिए कि आप आगे बढ़ सकते हैं। इस देश का दूसरा सबसे बड़ा अमीर उद्योगपति आदमी धीरू भाई अंबानी इंटरमीडिएट पास था, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने अपनी अमीरायत स्थापित करने में सफल हुआ। अगर आप पढ़ लिख नहीं पाए हैं तब भी धीरू भाई अंबानी से प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़िए। इस दुनिया का एक और बड़ा अमीर आदमी, जो सारी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हुआ, वो आदमी भी पढ़ने में बड़ा कमजोर था, लेकिन फिर भी दुनिया में उसने जितना कमाया उतना और कोई न कमा पाया। और उस आदमी का नाम है बिल गेट्स। उस आदमी का नाम है बिल गेट्स, जिसने की कंप्यूटर की दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति की। अगर आप पढ़ लिख गए हैं, आपके लिए गारंटी है कि अगर आप उच्च शिक्षित हैं, आज की तारीख में जितने शिक्षित व्यक्ति की इज्जत है उतनी आज तक कभी नहीं हो पाई होगी। आज कोई भी व्यक्ति MBA CA या इंजीनियर बन करके टॉप क्लास से बाद में बाहर निकल कर आता होगा, उससे पहले उसके लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के पैकेज उसके लिए पहले के तैयार मिल जाते हैं। नौकरी देने वाली कंपनियां पहले से उनके लिए तैयार हैं। पर जो लोग पढ़ लिख नहीं पाए, उन लोगों को भी प्रेरणा देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, पढ़ लिख जाते तो बहुत अच्छा होता, पर पढ़ लिख ना पाए तब भी मायूस मत बनो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा अपने भीतर जगाओ। आगे बढ़ने का जज्बा अपने भीतर जगाओ। संभावनाएं अनंत है, हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। संभावनाएं अनंत है, हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। मैं जानता हूं एक ऐसे व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में 21 साल की उम्र में 21 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया, 23 साल की उम्र में शादी की पर 27 साल की उम्र में ही तलाक हो गया, 28 साल की उम्र में दुकान खोली लेकिन 31 साल की उम्र में ही दिवाला निकल गया, 32 साल की उम्र में उसी व्यक्ति ने कांग्रेस सीनेट से चुनाव लड़ा पर फिर हार गया, 47 साल की उम्र में उसी व्यक्ति ने उपराष्ट्रपति पद से फिर चुनाव लड़ा, फिर हार गया, लेकिन वही व्यक्ति 52 वर्ष की उम्र में अमेरिका का सबसे गरिमापूर्ण राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुआ। वही व्यक्ति 52 वर्ष की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुआ। कौन व्यक्ति ऐसा है जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में असफलता का सामना न किया हो? हर व्यक्ति को सफलता पाने से पहले 100 असफलताओं से गुजरना पड़ता है। जरा कल्पना करो कि आपके सामने एक मोटा पत्थर पड़ा है, आपके सामने एक मोटा पत्थर पड़ा है और आपसे कहा जाए कि जरा हथौड़ा उठाओ और मारो इस पर। आपने मारा पर पत्थर नहीं टूटा। अब क्या करोगे? पत्थर छोड़कर भाग जाओगे या क्या करोगे? दूसरा हथौड़ा चलाओगे या भाग जाओगे? क्या करेंगे? भाग जाएंगे हैं? एक बार ट्राई और करेंगे।
जो आदमी जिंदगी में एक लाइन का पाठ सीख लेता है, एक बार ट्राई और करेंगे, वो आदमी जिंदगी में आखिर कभी ना कभी तो ऊंचाई छू ही लिया करता है। एक ट्राई और करेंगे, एक हथौड़ा और मारा पर फिर भी पत्थर न टूटा। एक ट्राई और करेंगे, मंत्र अपना लो, एक ट्राई और करेंगे, तीसरी बार फिर हथौड़ा मारा, पत्थर नहीं टूटा। मंत्र क्या है? एक ट्राई और करेंगे, चौथी बार फिर हथौड़ा मारा पर फिर भी पत्थर नहीं टूटा। मंत्र याद कर लो। एक ट्राई और करेंगे, उसने 5वीं बार मारा, 6ठी बार मारा, 7वीं बार हथौड़ा मारा, 9वीं बार हथौड़ा मारा पर पत्थर नहीं टूटा। पर 10वीं बार में ऐसा मारा कि पत्थर के चकनाचूर हो गए। जरा बताओ तो कि किस हथौड़े ने पत्थर को तोड़ा? किसने तोड़ा? हैं? किसने तोड़ा? कौन जवाब देगा? पहली चोट ने तोड़ा कि 10वीं चोट ने तोड़ा? हैं? किसने तोड़ा? कौन बोलेगा? खड़े हो जाओ। हाँ बिल्कुल खड़े हो जाओ, बोलो, जोर से बोलो। किसनी चोट ने? पहली चोट ने। कितनी चोट ने तोड़ा? पहली चोट ने। किसने तोड़ा? अरे भाई, पहली चोट ने पत्थर नहीं तोड़ा, पत्थर तो 10वीं चोट ने तोड़ा, लेकिन 9 चोटों ने परिणाम तक पहुंचाया। जो 9 चोटें मारी थी, उन 9 चोटों ने 10वीं चोट के परिणाम तक पहुंचाया। अगर वो पहली चोट 9 चोटें न मारता तो 10वीं जो चोट मारी वो भी पहली चोट ही कहलाती। अगर 9 चोटें वो न मारता तो 10वीं चोट भी पहली चोट ही कहलाती। जिंदगी में कोई असफलता नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति पहले दिन करोड़पति नहीं हो जाता है। पहले दिन कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं कि जन्मते ही कंस को कृष्ण ने मार डाला होगा, कि महावीर ने पहले दिन दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा, कि पहले दिन ही राम ने रावण का संहार कर लिया होगा। अरे भाई, किसी को जूते अगर मारने हैं तो पहले 10 जूते खुद को भी खाने पड़ते हैं। अगर किसी के माथे तक जूते मारने हैं तो पहले 10 जूते खुद को भी खाने पड़ते हैं। हर जिंदगी में और जिंदगी के हर पड़ाव में ऊंचाई को छूने से पहले 9 बार फिसलना पड़ता है। याद कीजिए उस कहानी को जो आप सब लोगों ने इतिहास में पढ़ रखी है, कि राजा 16 बार हार गया और गुफा में जाकर के शरण ली। सामने मकड़ी आई, मकड़ी अपने जाले में जाना चाहती थी, घर में जाना चाहती थी। एक बार चढ़ी, फिसल गई, नीचे गिरी। दूसरी बार चढ़ी, फिसल गई, नीचे गिरी। 3 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 16 बार तक वो नीचे फिसल फिसल कर गिरती गई। लेकिन 17वीं बार में वही मकड़ी अपने घर तक, अपने जाले तक पहुंचने में सफल हो गई। और 16 बार अब तक जो राजा हार चुका था, उस राजा को मकड़ी को देखकर प्रेरणा मिल गई कि अगर कोई मकड़ी, एक छोटी सी जीव जंतु होकर के भी 16 बार गिरी, फिर भी अपने मन को उसने मायूस ना होने दिया, फिर भी वो नीचे गिरी हुई ना रही, कोशिश करती रही, कोशिश करती रही। एक हथौड़ा और न टूटे तो एक हथौड़ा और यूं करते करते 17वीं बार में वो मकड़ी चढ़ी। 17वीं बार में तुम भी अरबपति बने। 17वीं बार में तुम भी टॉप 10 में आने में सफल हुए। 17वीं बार में ही सही, पर सीए होने में कामयाब हो गए। कौन कितने साल में पार करेगा? भाई, ये जिंदगी तो कछुआ और खरगोश की दौड़ है। ये मत देखो कि किसने कितने मिनट में रेस पार की, बल्कि ये देखो कि कोई व्यक्ति कमजोर था पर फिर भी रेस जीत डाली। कोई व्यक्ति कमजोर था फिर भी रेस जीत डाली। एक अमीर का बेटा अमीर कहलाए बड़ी बात नहीं है, पर एक गरीब घर में पैदा होने वाला बेटा भी अमीर बन जाए, ये इंसान की कामयाबी है। अमीर का बेटा अमीर कहलाएगा, कौन सी बड़ी बात है? क्यों जी? शायद आपके फैक्ट्री है ना,
खड़े होइए तो, हाँ गुलाबी पिंक कलर वाले खड़े होइए। आपके फैक्ट्री है ना? आपके बाप दादों की फैक्ट्री थी क्या? नहीं थी। हैं ये क्या कह रहे हैं? इनके फैक्ट्री है, इनके बाप दादों के फैक्ट्री नहीं है। इनका बेटा क्या वो बगल में बैठा है वो है? आपके फैक्ट्री है ना? किसकी बदौलत है? पापा गए, देखा उधर हाथ गया। कामयाबी बेटे की नहीं है कि वो एक फैक्ट्री के बेटे, फैक्ट्री वाले का बेटा है। कामयाबी इस बात की है कि किसी बाप की फैक्ट्री नहीं थी, पर फिर भी उसके बेटे ने फैक्ट्री बनाने में सफलता अर्जित की। यह आदमी की कामयाबी है। और अगर यह बेटा बाप की फैक्ट्री में जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर एक बेटा अपनी बाप की फैक्ट्री में धंधा करने के लिए जाता है, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब समझना जब आप खुद अपने बलबूते पर एक नई फैक्ट्री खोल लेना, तब समझना कि तुम कामयाब हुए। बैठिए, तब समझना कि हम कामयाब हुए। हाँ, भाई जिंदगी में आगे बढ़ना हर आदमी का हक है, सफलता हर आदमी का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और हर आदमी को ऊंचाई को छूना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम जमीन पर चलते रहोगे कोई तुम पर नजर नहीं डालेगा। लोग तुम्हें कछुए की तरह रेंगता हुआ महसूस करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम ऊंचाई को छू लोगे तो लोहे का काम करके भी टाटा कहलाओगे और जूते का काम करके भी बाटा कहलाओगे। प्रगति के द्वार सबके लिए खुले हैं। जो अपने कदम बढ़ा लेगा वो आज तो पहला कदम बढ़ाते ही सफल नहीं होगा, लेकिन अगर कदम बढ़ा लेगा तो आज नहीं तो कल 5 साल में जरूर कहीं न कहीं पहुंच जाएगा। अच्छा होगा, सफलता के आसमान को छूने के लिए अच्छा होगा कि हर व्यक्ति सबसे पहले अपने जीवन में पलने वाले आलस्य का त्याग करे, अपने जीवन में पलने वाले प्रमाद का त्याग करे। अरे भाई, बाप दादों ने इतना कमा के रखा हुआ है कि हमको क्या करना है। अभी हम नाथ द्वारा में थे तो एक अच्छे सज्जन युवा रत्न व्यक्ति ने हमारे प्रवचन का वहां सत्संग का आयोजन करवा लिया, और एक दिन उसी सज्जन के पिता हमारे पास बैठे हुए थे और कहने लगे, साहब मैंने अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। मैं चौंका कि भाई कोई काम नहीं किया? भाई कोई काम नहीं किया तो 3 बच्चे कहां से हुए? बोले मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। मैं चौंका कि कोई काम नहीं किया से मतलब क्या है? बोले साहब जब छोटा था तो बाप कमाकर लाते थे, उसमें ऐश किया। जब छोटा था तो पिताजी कमाकर लाते थे, उसमें ऐश किया। और जब बड़ा हो गया तो बेटे कमाने लग गए, तो अब बेटों के राज में ऐश कर रहा हूं। मैंने कहा दादाजी, बात तो आपकी समझ में आ गई कि आपने जिंदगी में केवल ऐश 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 किया है, पर जब आप भगवान के घर जाएंगे और ईश्वर अगर आपसे पूछेगा कि आपके जीवन का परिणाम क्या है, तो आपके पास 0 लिखने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। 0 लिखने के अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं बचेगा। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, उस आदमी को जिंदगी पाने का अर्थ क्या हुआ? हर आदमी को अपने जीवन का परिणाम निकालना चाहिए, अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाना चाहिए। आलस्य का त्याग करो। यह मत सोचो कि बैठे हैं क्लास में, बैठे हैं, ज्ञान तो चढ़ता नहीं, महाराज जी के पास जाते हैं, बाप जी कोई मंत्र बताइए ना, कोई मंत्र बताइए थोड़ा ज्ञान चढ़े। माताएं आती बोले बेटे को थोड़ा मंत्र बताइए ज्ञान चढ़े। अरे भाई, पहला मंत्र यही है कि मन लगा के पढ़ाई करो। पहला मंत्र यही है कि मन लगा के पढ़ाई करो। अब छोरे को बैठा तो दिया अपने कमरे में, उसका ध्यान है टीवी में, तो फिर पढ़ाई करेगा कहां से? परिणाम आएगा कहां से? मंत्र के नाम पर आपको चाहिए, कोई धर्म के पास ऐसा मंत्र होगा कि मंत्र जप लिया और ज्ञान आकर के, जैसे लोग भांग पीते और भांग का नशा चढ़ जाता है, वैसे उसको कोई ज्ञान का नशा चढ़ जाएगा। आलस्य का त्याग करो, आलस्य का त्याग करो भाई, आलस्य का त्याग करो। और अपनी ओर से अपने हाथों पर मेहंदी नहीं, कौन सी मेहंदी रचाओ? कौन सी?
मेहनत की मेहंदी रचाओ, मेहनत आज नहीं तो कल अपने परिणाम जरूर देती है। कोई सज्जन आते हैं, पूछते हैं साहब आप क्या काम करते हैं? बोले साहब पहले तो मेरे मार्बल की फैक्ट्री थी, आजकल 2 साल से फैक्ट्री मैंने बेच डाली, कोई नया काम ढूंढ रहा हूं। तो मैं पूछता हूँ कितने समय से ढूंढ रहे? बोले साहब 2 साल हो गया, अभी निकमा बैठा हूँ, कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। जो 2 साल में कुछ ना कर पाया वो आने वाले 2 साल में और क्या कर लेगा? अपनी चल रही फैक्ट्री को बंद बाद में करो, उससे पहले नए काम की तलाश शुरू कर लो। अगर आपके पास कल क्या काम करना है, अगर आपके पास आज काम नहीं है तो उसकी व्यवस्था आज रात को सो मत। कल क्या काम करना है पहले उसकी तैयारी करो और उसके बाद चैन की नींद सो। कल क्या करना है पहले आज उसकी तैयारी कर लो। आलस्य का त्याग करो। आलसी लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। जो लोग आलस्य का जीवन जीते हैं वो 2nd क्लास और 3rd क्लास की जिंदगी जीने के लिए मजबूर रहा करते हैं। अगर 1st क्लास की जिंदगी जीनी है तो आदमी को अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी और आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे, अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। जो लोग हिंदुस्तान में एक चीज की बहुत बड़ी बुराई है और बुराई ये है कि यहां पर मजदूर लोग मजदूरी तो करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम को पी के सो जाते हैं। एक मजदूर दिन भर में 300 रुपया कमाता है। 24 घंटे में चाय नाश्ता और भोजन में जितना वो खर्च करता है उतना पैसा वो केवल 1 बोतल शराब पीने में खर्च कर जाता है। अन्न अभी भी सस्ता है अपने देश में, भोजन अभी भी सस्ता है अपने देश में। आज भी कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरता है। जो लोग भी मरते हैं वो केवल पी पी के मरते हैं। जो लोग भी मरते हैं वो केवल पी पी के मरते हैं। इस देश के लोग भोजन खाकर कम मरे हैं और शराब के प्याले में ज्यादा मरे हैं। अगर इस देश में यहां की सरकारें आने वाले केवल 10 साल के लिए भी अगर जागरूक हो जाए और अपनी सरकारों को शराब के टैक्स से चलाने की बजाय लोगों के व्यापार से चलवाना शुरू कर दे और केवल 10 साल के लिए हिंदुस्तान से शराब का निषेध कर दिया जाए तो हिंदुस्तान 5000 साल पहले भी सोने की चिड़िया था। अगर शराब बंद कर दी जाए तो आज ये देश सोने का कबूतर बन जाए। पहले कभी सोने की चिड़िया रहा होगा लेकिन आज वो सोने का कबूतर बन सकता है। देश में सामर्थ्य है, टैलेंट है, प्रतिभा है, लोग कर सकते हैं। लेकिन दिन भर में एक मजदूर 50 रुपये का भोजन खाता होगा, मोटी रोटी प्याज नमक लगा करके उसने रोटी खा ली, दिन में 2-3 दफा चाय पी ली, 50 रुपया दिन भर का खर्चा आया। लेकिन शाम को घर लौटा तो लौटने से पहले 70 रुपये का पौवा लेकर के निकला। 70 रुपये का पौवा चाहिए पीने के लिए। सुबह क्या होगा? उसका पेशाब हो जाएगा। लेकिन 50 का खाता है, 70 का पीता है और तब होश नहीं रहता और तब अपनी ही बेहोशी में कमाए हुए 300 भी होम करके आ जाता है। देश सुधरेगा, अपन लोगों के बलबूते सुधरेगा, गांव गांव सुधरेगा, व्यक्ति व्यक्ति सुधरेगा। वो ही सुधरेगा जिस व्यक्ति के भीतर अपने आप को ऊंचाई तक पहुंचाने का जज्बा जग जाएगा। मुझे याद है एक घर में ब्राह्मण का घर था। पुरानी कहानी है, पुरानी कहानी अच्छी लगती है ना आप लोगों को, है? तो पुरानी कहानी है, मैंने अपनी मां से सुनी है। तो जब मैं पैदा हुआ उससे पहले मेरी दादी से चल गई तो मां ने दादी का काम पूरा किया और तब मां ने कहानी सुनाई थी और कहानी यह थी कि एक घर में एक ब्राह्मण निठल्ला बैठा रहता। कोई अगर बुलाने आ जाता कि महाराज आज मेरे बाप का दिन है, भोजन करने के लिए आना, तो वो ब्राह्मण महोदय चले जाते, माल वाल टिका के आ जाते और जो दक्षिणा मिलती वो भी साथ लेकर के आ जाते। तो ब्राह्मणी को लगा कि यार ये तो बुलाने वाले तो महीने में 3-4 दिन आते हैं, बाकी के दिन को निकालना, बाकी के दिनों को निपटाना बहुत भारी काम हो गया, घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया, अब करूं तो क्या करूं।
तो ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आप जाइए घर से बाहर और कुछ कमा धमा करके लाइए। ब्राह्मण ने सोचा यार ये कौन सा छाती कूटा माथे पर आ गया कि कमाने का काम, अगर कमाना ही होता तो ब्राह्मण के घर में क्यों पैदा होता। और तब ब्राह्मण तो निकल गया, पर कमाना किसको था? दिन भर चौपाल पर मस्तियां मारी, हत्ती तत्ती की, गप्पे हाँके और शाम को वापस लौट कर आ गया। ब्राह्मण ने कहा कुछ कमा कर लाए। उसने कहा कुछ काम धंधा तो मिला ही नहीं, तो कहां से कमा कर लाता? अरे भाई काम धंधा तूने ढूंढा ही नहीं तो कहां से मिलेगा? पर वापस लौट करके आ गया। ब्राह्मण ने कहा ये आलसी, ऐसे तो काम नहीं करेंगे। उसने अगले दिन सुबह फिर जल्दी जल्दी उठा दिया, नाश्ता कराया और 4 परोठे बना करके पोटली बांध कर दी कि ध्यान रखना आज घर से बाहर जाओ, कमा के लाना। बोले कोई धंधा नहीं मिला तो बोले धंधा मिले चाहे ना मिले, शाम को लौट कर आओ तो घर में खाली हाथ मत आना। शाम को घर में लौट कर आओ तो खाली हाथ लौट करके मत आना। ब्राह्मणी ने कहा तो ब्राह्मण चला गया। दिन भर घूमे, रोटियां साथ में थी, फिर कौन चिंता करे, खाए पिया मस्तियां मारी। शाम को घर की तरफ लौट कर आने लगा कि तभी घर का दरवाजा दूर से दिखाई दिया और याद आई खुद की घरवाली ब्राह्मणी। और सोचा कि अरे यार ब्राह्मणी ने कहा था कि घर में आओ खाली हाथ मत आना, कुछ भी लेके आना। तो बोले यार क्या लेके जाऊं? तभी नीचे नजर पड़ी तो देखा कि एक मरा हुआ सांप था। बोले ये ठीक है, एक ही दिन में ब्राह्मणी दोबारा कभी मुझे कहेगी नहीं कि कुछ कमा के लाओ। तो मरा हुआ सांप पड़ा था, एक लकड़ी उठाई और उस मरे हुए सांप को लकड़ी पर डाला और उठाकर अपने घर की तरफ आ गया। घर पहुंचा, ब्राह्मणी ने पूछा कहो कुछ लेके आए कमा के? बोले और तो कुछ मिला नहीं भगवान, ये एक मरा हुआ सांप जरूर मिला। ब्राह्मणी ने अंदर से कहा कोई बात नहीं, आज तुम मरा हुआ सांप लाए हो, कल कुछ कमा करके भी ले आओगे, कुछ ना कुछ तो लेकर के आए। अरे गोबर कहीं पड़ता है तो कुछ ना कुछ तो लेकर के उठता है। आज तुम गए, कुछ ना कुछ तो कमा कर लाए, भले ही मरा हुआ सांप ही सही। अरे डाल दो अपनी झोपड़ी की छत पर, डाल दो अपने मकान की छत पर। और तब ब्राह्मण ने मरा हुआ सांप डाल दिया, अंदर आ गया, सो गया। रात बीत गई होगी और तभी सुबह सुबह राजा के महल में रानी नहा रही थी, सरोवर में नहा रही थी। उसने अपना 9 लक्का हार और कपड़े उतार कर किनारे रखे हुए थे, कपड़े उतार कर नीचे रखे हुए थे। तभी कोई चील उड़ती हुई आई, कोई बाज उड़ता हुआ आया और उसने जैसे ही 9 लक्का हार देखा, चमक देखी, प्रभावित हुआ और नीचे उतर आया और पंजों में 9 लक्के हार को लिया और उड़ गया। 9 लक्के हार को लिया और उड़ गया। उड़ता चला जा रहा था कि उसे ऊपर से नीचे झोपड़ी की छत पर मरा हुआ एक सांप दिखाई दिया। उसने गुलांची खाई, 9 लक्का हार वहीं छोड़ गया और मरा हुआ सांप लेकर के उड़ गया। मरा हुआ सांप लेकर के उड़ गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी बाहर आई, देखो तो सही वो मरे हुए सांप की क्या हालत है। और जैसे ही बाहर आकर के देखा तो पाया कि सांप तो नहीं है पर 9 लक्का हार जरूर है। और ब्राह्मणी ने तब अपने ब्राह्मण देवता को बाहर बुलाया और कहा कि ऐ मेरे ब्राह्मण देवता, तुमने केवल 1 मिनट मेहनत की थी, उसका परिणाम यह निकला कि तेरे घर पर 9 लक्का हार आ गया। तूने केवल 1 मिनट मेहनत की थी, उसका परिणाम यह निकला कि तुम्हारे घर पर 9 लक्का हार आ गया। कसम लो कि आज के बाद कभी किसी के घर जाकर के मुफ्त की रोटी नहीं खाएंगे। अब जब भी रोटी खाएंगे तो कमा करके खाएंगे। जब 1 मिनट की मेहनत 9 लक्का हार दे सकती है तो जिंदगी भर की मेहनत आपको क्या सफलता के आसमान तक नहीं पहुंचा सकती। ऊंचाइयां छूनी होंगी, आलस्य त्यागना होगा, जीवन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना होगा,
जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया अपनाना होगा और मन में यह संकल्प जगाना होगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं तो करूंगा और जीवन को धन्य करूंगा, जीवन का परिणाम निकाल कर लाऊंगा। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है और कोई परीक्षा में पास नहीं होता तो आप क्या कहेंगे? भाई फालतू ही तूने साल अपना बर्बाद कर डाला। मेरे भाई, बच्चे का साल बर्बाद हो जाता होगा, पर अगर हम लोग मेहनत करेंगे, वो मेहनत अगर हम साधना के मार्ग पर करना चाहें तो साधना के मार्ग पर मेहनत करें, सिद्धि मिलेगी। व्यापार के मार्ग पर करेंगे तो समृद्धि मिलेगी। शिक्षा और विद्या के क्षेत्र में अगर मेहनत करेंगे तो विद्या हमें टॉप 10 में पहुंचाने में सफल होगी। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में केवल 25% मेहनत करता है, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में केवल 25% मेहनत करता है, वो व्यक्ति असफल अनुत्तीर्ण होता है। जो 50% मेहनत करता है, वो व्यक्ति 50% मार्क्स लाने में सफल होता है, कामयाब होता है। लेकिन जो आदमी अपनी 100 की 100% ऊर्जा लगा दिया करता है, वही व्यक्ति सफलता के आसमान को छुआ करता है। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक आज इतना ही अनुरोध करता हूं।